नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आज का दो टूक अयोध्या नगरी से है, राम की नगरी, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त राम की नगरी पर लगी हैं और 22 जनवरी को आप जानते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी नवनिर्मित भव्य और दिव्य राम मंदिर के अंदर। और इस कार्यक्रम के लिए देश और दुनिया से तमाम लोग यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो निमंत्रण है जिनको, वो भी पहुंच रहे हैं, जिनको निमंत्रण नहीं है वो भी यहां पहुंच रहे हैं। मजे की बात यह है कि जिनको निमंत्रण है ऐसे बहुत सारे लोग नहीं पहुंच रहे हैं और जो यहां पहुंचे हैं वो कह रहे हैं हमें निमंत्रण तो कोई नहीं आया, लेकिन हम रामलला के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए हैं। तो पूरा देश इस वक्त कह सकते हैं कि राममय हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम बार बार देख रहे हैं कि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या में उत्साह बढ़ रहा है, अयोध्या में गतिविधियां बढ़ रही हैं। आज यहां पर जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस चबूतरे का आज विधिवत पूजन किया गया वहां पर, और साथ साथ जो है आज सरयू से जल लेकर के जो है वहां पर स्नान भी कराया गया। जो श्री रामलला की मूर्ति है उसकी प्रतिकृति को, साथ साथ ये भी हो रहा है कि यहाँ पे कलश यात्राएं निकल रही हैं। आप अगर अयोध्या में किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपको उत्तराखंड से, आपको दूर दक्षिण से, कोई कर्नाटक से, कोई केरल से राम भक्त, कोई पैदल चलकर पहुंच रहा है, कोई साइकिल पर पहुंच रहा है। पूरी अयोध्या एकदम से लग रहा है कि जैसे भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए तत्पर है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इस मसले पर जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है, सियासत भी बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए कि आज का मेरा शीर्षक जो है वो बड़ा दिलचस्प है। आज का मेरा जो शीर्षक है वही है राम नाम की लूट और रोज नया झूठ। जी हां, इस शीर्षक से समझिए कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। राम नाम की लूट और रोज नया झूठ। ये राम नाम की लूट, वैसे तो कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन इस वक्त वो लोग भी राम का नाम ले रहे हैं और राम के नाम का श्रेय लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने कभी भगवान श्री राम का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया था। जो ये कहते थे कि भगवान श्री राम है ही नहीं, जो ये पूछते थे कि भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे तो उसका प्रमाण पत्र दिखाइए, कौन से कमरे में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसका प्रमाण दिखाइए। ऐसे तमाम जो लोग प्रमाण मांगते थे, आज वो राम के नाम की लूट रहे हैं। वो कैसे लूट रहे हैं? जयराम रमेश, आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, राहुल गांधी के एक तरह से कह सकते हैं इस वक्त राहुल गांधी के प्रमुख रणनीतिकार हैं। आज उन्होंने कहा कि मेरे नाम के अंदर तो 2 बार राम आता है, और उन्होंने राम जी को लेकर कुछ दोहे भी सुनवा दिए और फिर यह दावा किया कि उनसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। तो कांग्रेस में एक तरफ जहां राम भक्त बनने की होड़ लगी है निमंत्रण ठुकराने के बाद, दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता, उन्होंने ये कहा, दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि ये जो बाबरी ढांचा ढाया गया है, बीजेपी का मकसद सिर्फ ढांचा गिराना था, मंदिर बनाना था ही नहीं, और मंदिर जो है रामलला की जन्मस्थल पर बना ही नहीं। तो ये भी एक तरह का नया झूठ है। अयोध्या में सब लोग, अगर आप किसी से पूछेंगे तो बच्चा बच्चा जानता है भगवान श्री राम का मंदिर कहां बन रहा है, लेकिन ये लोग दिल्ली में, बेंगलोर में और साथ साथ मध्य प्रदेश में बैठ करके लगातार इस तरह की झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। और कांग्रेस के एक और नेता, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, कर्नाटक कांग्रेस के एक और नेता, उन्होंने आज एक बार फिर से रामलला को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर एक बार फिर से अपमानजनक बयान दिया है। इन नेता का कहना है कि ये रामलला वगैरह कोई नहीं थे। सुन लीजिए, जो लोग अयोध्या में, देश में, सुन लीजिए, वो कहते हैं कि वे जो मस्जिद थी उसके अंदर कोई गुड्डे गुड़िया लाकर बैठा दिए, गुड्डे गुड़िया लाकर बैठा दिए, रामलला कोई थे ही नहीं। तो जो प्रकट राम गोपाला रामलला थे उन पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। आखिर इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक तरफ राम के नाम पर आप लूटना भी चाहते हैं, सियासी फायदा, दूसरी तरफ आप राम को लेकर रोज नई झूठी कहानियां भी गढ़ रहे हैं। इसी पर होगा दो टूक। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए इस वक्त इस पूरे मसले पर बीजेपी कांग्रेस यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरह की बयानबाजी हो रही है, जरा सुनिए। ರಾಮನ ಭಕ್ತರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ. ಒಂದು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಗೊಂಬೆ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಇವನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋ ರಮೇಶನ್ ಗೋಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಲೇ ನಮಗೊಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು, ಒಂದು ರೀತಿ ನನಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. राम भक्तों को जो पीड़ा बार बार कांग्रेस ने दी है वो कभी भूलेंगे नहीं. अनाप शनाप बयानबाजी बंद होनी चाहिए. और ये कांग्रेस का दर्द दिखता है कि जो कभी चाहती नहीं थी कि राम मंदिर बने, अब बन गया है तो दूरी कैसे बनाएं, अपमानित कैसे करें और बयान बनाकर सुर्खियों में कैसे बने रहें, केवल इतना ही उनको करना है. इसलिए उनके एक के बाद दूसरे नेता घटिया बयानों देने पे उतरे हैं. और दूसरा मैं यहाँ पे कहूँगा, अब तो राहुल गांधी जी के उनके नेता ही नहीं सुन रहे. वो भी चले हैं राम जी के दर्शन करने. देर सवेर इनको भी आना ही होगा. हर किसी को राम जी की शरण में आना ही. धर्म एक निजी मसला है, निजी मामला है. आस्था हर व्यक्ति रखता है या रखती है अपने धर्म पर ये धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए, उसके विपक्ष में है. In this occasion, the Congress party deliberately wanted to insult the Hindus, insult the sentiment of Hindus, not only insulting the Hindus but insulting Ram also, where he has clearly said when he has gone to Ayodhya, there are only two dolls. That means he is comparing the Ram, Sita, Lakshman and Hanuman as dolls. This shows how insecure the Congress party is, because they wanted to boycott this the great event if they feel that the sentiments of Hindus has been hurt. 500 साल की तपस्या है, 80 बार का संघर्ष है, कई पीढ़ियों की तपस्या है. इस पर टिप्पणी करने वाले लोग व्यर्थ द्वेष पैदा कर रहे हैं. ये आस्था का प्रश्न है. करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर चोट लगातार कांग्रेस कर रही है. राम के सब भगत हैं. राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे. हम लोग सब उसके भगत हैं. पर जिस प्रकार राजनीति हो रही है वो भी अच्छी बात नहीं है. 22 तारीख का कोई राम से संबंध है? कोई पूजा पाठ करने का दिन है? हम 22 तारीख को क्यों दर्शन लें? हम 23 को लेंगे, नहीं जमा तो 24 को लेंगे. और ये न्योता देने वाली बात कहां से आ गई? ये चतुर्वर्ण व्यवस्था की तैयारी कर रहे हो क्या? ये नई व्यवस्था क्या है कि न्योता आना चाहिए? न्योता काहे के लिए न्योता? राम हमारे हैं, मंदिर हमारा है. हम जब मर्जी चाहे जा सकते हैं मंदिर में. वो लोग जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए कार्य नहीं किए, वो लोग आज इस माहौल को देखकर घबराए हुए हैं कि जो लोग परेशान हैं, जो राम मंदिर के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, राम जी के भक्तों के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, वो उनकी आसुरी प्रवृत्ति है और समय आने पे राम जी उनके साथ न्याय करेंगे. इंडी अलायंस के घटक दलों की आदत सी बन गई है भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम को गाली देना, राम मंदिर के निर्माण को लेकर विवादित बातें करना, रामचरितमानस को लेकर. जब एक साउथ की पार्टी सनातन धर्म को बीमारी से जोड़कर उसके समाप्ति की बात करती है, उसके खात्मे की बात करती है, गठबंधन के किसी घटक दल, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी से लेकर बिहार के जितने क्षेत्रीय दल हैं, राजद हो या जनता दल यूनाइटेड, किसी ने एक शब्द नहीं बोला. राजद तो क्या ही बोलेगी. राजद के तो खुद के मंत्री आए दिन रामचरितमानस को गाली देने का काम करते हैं, भगवान राम को गाली देने का काम करते हैं. तो ऐसे में इन लोग की बौखलाहट है. क्यों? क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा इन लोगों के हाथ से निकल गया. रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल. दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं. आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित. कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ. कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा. उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा. वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा.
जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। वो देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं। सुनती हो? पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित।
कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024, 29 जनवरी सुबह 11 बजे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। दो टूक आप देख रहे हैं राम की पेड़ी से। इस वक्त हम ये दो टूक सीधा आप अपने घर में बैठकर देख रहे हैं और हम आपको दो टूक भी दिखा रहे हैं, साथ साथ राम की नगरी अयोध्या भी दिखा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो दरअसल राम नाम की लूट, रोज एक झूठ, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राम नाम के लेकर के जो है वो कह रहे हैं हमारे नाम में भी राम है, इसलिए वो खुद को बड़ा राम भक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भगवान श्री राम को लेकर अब भी इस राम मंदिर को लेकर रोज नई एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। इस सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद है, आइए परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। और मैंने आपको पहले भी बताया था जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का यम नियम का पालन कर रहे हैं, कठिन नियम का, उसी तरह से आरपी सिंह जी भी 11 दिन के व्रत पर हैं इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए। मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिगर जोशी मेरे साथ हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, गुजरात से जुड़ रहे हैं। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अयोध्या में यहाँ पर राम की पेड़ी पर मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और इनमें से एक रत्नेश मिश्रा है मेरे साथ। आपको बता दूं रत्नेश मिश्रा जो है वो अयोध्यावासी हैं और साथ साथ ये अब से कुछ दिन पहले तक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया रामलला का, इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ठुकरा दी, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो रत्नेश मिश्रा ने अब जो है कांग्रेस से इस्तीफा देकर अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। मेरे साथ दूसरे यहाँ पर जो मेहमान हैं आलोक कुमार जी हैं। आलोक कुमार जी IT प्रोफेशनल हैं और इस कार्यक्रम के लिए और यहाँ पर राम भद्राचार्य जी का जो वार्षिकोत्सव 75 वर्ष के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विशेष रूप से अमेरिका से आए हैं IT प्रोफेशनल। तो ये मेरे आसपास जो है ना, मेरे दाईं तरफ बाईं तरफ श्रद्धा और आस्था जो है कैसी होती है उसके दो रूप हैं। एक व्यक्ति ने अपना जो राजनीतिक करियर था वो ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, जिस पार्टी से वो जुड़े थे, उन्होंने राम का अपमान किया। और दूसरी तरफ अमेरिका के एक IT प्रोफेशनल है, वहां पर अच्छा भला जो है कारोबार करते हैं, लेकिन यहां पर आए हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैं रत्नेश मिश्रा जी आपसे पूछा, रत्नेश मिश्रा जी इस्तीफा दे दिया, इतना खराब क्यों लगा? कांग्रेस तो कह रही है हम किसी भी दिन जा सकते हैं और सरयू के पहुंच भी गए थे कांग्रेस के कुछ नेता अपना डुबकी लगाने। देखिए अशोक जी, आपको और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को जय श्री राम, जय जय सीताराम। देखिए कांग्रेस की स्थिति जो इस समय है उसको लेकर सुंदरकांड के 56वें दोहे में तुलसीदास जी ने लिखा है, बातों मन रिझाई सठ जन घाले कुल खीस, राम विरोध न उपरहि सरस विष्णु असीस। तो भैया राम से विरोध करके तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाते। मैं तो एक अदना सा प्रभु श्री राम का भक्त हूं और मैं अपने स्वामी से किस प्रकार विद्रोह कर सकता था? मैंने विद्रोह करना उचित नहीं समझा। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से मेरे आराध्य, मेरे धार्मिक सांस्कृतिक पहचान है मेरी राम, मेरी राजनीतिक पहचान अशोक जी बदलती रहेगी, लेकिन मेरी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान जो है वो एक सनातनी हिंदू की है और वो मेरी मृत्यु तक बनी रहेगी।
और अगर कोई मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनसे हम सीखते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारे पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सब गुणों का एक जगह पे पूरा का पूरा भंडार है हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। और उनका अपमान करने वालों के साथ मैं नहीं रह सकता था। मेरे सामने एक संकट खड़ा हुआ अशोक जी कि राम या राजनीति, तो मैंने भरे ही खुशी मन से कहा मैं राम के साथ जाऊंगा, मैं अपने प्रभु के साथ जाऊंगा, राजनीति तो आती जाती रहेगी। नहीं, लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है कि कांग्रेस राम का अपमान करे? क्योंकि कांग्रेस के नेता तो बार बार कह रहे हैं कि भाई, अब जैसे आज जयराम रमेश जी ने कह दिया, उन्होंने कहा मेरे नाम में तो 2-2 बार राम है, और उन्होंने एक दोहा भी सुना दिया, कहा हमसे बड़े राम भक्त कौन है, और हमने तो हमेशा कहा कि वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। तो बीजेपी राजनीति कर रही थी। अशोक जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नाम कुबेर होता है, लेकिन कुबेर की स्थिति उनकी नहीं होती। तो वही स्थिति जयराम रमेश जी की है। उनके नाम में 2 बार राम तो है, बिल्कुल है। राम एक बार पूर्णतः आता है, रमेश का अर्थ भी राम होता है, लेकिन उनके कृत्य जो हैं वो बिल्कुल राम विरोध के हैं। तो नाम में राम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अशोक जी, जब तक आपके कृत्य राम के प्रति वाले अच्छे ना हो। ऐसे लोग बहुत, ये बस केवल बरगला रहे हैं देश की जनता को, केवल झूठ पे झूठ। आपने अपनी रिपोर्ट में एक बात कही कि किसी कांग्रेस नेता ने कहा कि राम का जो मंदिर है वो उस जगह बन ही नहीं रहा है जहां पे वो मस्जिद थी। मैं अयोध्या में पैदा हुआ हूं और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि मंदिर बिल्कुल वही बन रहा है जहां पर रामलला विराजमान थे। उसमें किसी भी प्रकार का 1 इंच भी इधर उधर नहीं है। ये कांग्रेस के जो झूठे नेता हैं, जिनके रग रग में झूठ है और वो केवल झूठ परोस रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति अशोक जी मैं बताऊं कैसी है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन कांग्रेस की स्थिति भाइयों जानते कैसी हो गई है? जानते, कांग्रेस रीत सदा चली आई, राम जाए पर वोट न जाई। तो ये वाली स्थिति नहीं चलने वाली है। जयराम रमेश जी को मैं बता दूं कि आपने राजनीतिक रूप से गला घोंट दिया है कांग्रेस पार्टी का, सांस नहीं है। और अभी तक वो पहुंचे थे अर्थी पर, 24 के चुनाव के बाद उनका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। आप बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और लगता ही नहीं कि कुछ दिन पहले तक ये कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, जिन्होंने सिर्फ राम के नाम पर, जो राम का विरोध कांग्रेस ने किया, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराया, इसलिए इन्होंने कांग्रेस ठुकरा दी। मैं आपके पास आऊंगा, आगे भी कुछ सवाल आपसे करूंगा, लेकिन आलोक जी आप अयोध्या आए हैं, क्या भाव लेकर आए हैं? अमेरिका से आए हैं, अमेरिका से अयोध्या की यात्रा क्यों? देखिए, मैं थोड़े शब्द में वो कहूँ तो मेरे जीवन काल में मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा महोत्सव नहीं हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि हम राम के हैं और राम हमारे कण कण में हैं, तो इससे बड़ा उत्सव और महोत्सव हो नहीं सकता। प्लस हम जो यूएस में अभी हैं, अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, भारत जो आज का जो भारत है और जैसा भारत है, मैं कहता हूं कि हमारी गरिमा जो है विदेशों में बहुत बढ़ी है। राम मंदिर निर्माण से सिर्फ राम मंदिर निर्माण एक है, बट जनरल जो भारत ने अपनी पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन बनाई है और अपनी संस्कृति के बारे में जो सम्मान दिखाया है। एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हम अपनी संस्कृति और अपने बारे में ही शर्मिंदा होते थे, तो दूसरे हमें क्यों इज्जत देंगे? हमने वो करना बंद कर दिया है। हम भारतीय हैं, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति में हमें गर्व है, और ये जो भारत में जो माहौल बना है उसके कारण हुआ है। मैं कहता हूँ पहले हम विदेशों में रोटी कमाते थे, अब हम इज्जत की रोटी कमाते हैं वहाँ पे, और उसका एक आभार प्रकट करने का तरीका, हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते वहाँ से, लेकिन यहाँ आकर के एक आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, और एक भारत की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए बहुत ही जरूरी है। और जब मैं विदेशों में गया, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम यहाँ पे रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत गारंटेड ले लेते हैं। अपने विज्ञान को हम माइथोलॉजी कह देते हैं, जो भी वेस्ट से आता है वो साइंस हो जाता है। लेकिन मैं वहाँ जा कर के समझा कि हमारा जो ज्ञान है वो
उसकी गहराई क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। और यही मैं संदेश भी देना चाहता हूं कि समझो अपनी चीजों को। यदि कोई दूसरा आके कह देता है तुम्हारी माइथोलॉजी है तो विश्वास मत करो, बहुत ही डीप है और विदेशों में बहुत रिसर्च हो रहा है इस पे। आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों ने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। आप कह रहे हैं कि ये जो है माइथोलॉजी नहीं है बल्कि ये हमारा इतिहास है, हमारा है। बिल्कुल। आप एक बात और, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, कुछ नेता यहाँ पर, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल बनाइए, वो कहते हैं कि स्कूल बनाइए। स्कूल मंदिर भारत को, स्कूल और हॉस्पिटल की भारत को जरूरत है, मंदिर की जरूरत थोड़ी है। आप उनको क्या जवाब देंगे? मैं तो बोलता हूं कि ना उन्होंने मंदिर की जो एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने देखा नहीं है। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स अभी जैसे कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यदि कोई अर्थशास्त्री हो और यहाँ के आर्थिक विकास की प्रक्रिया देखे तो जो विकास यहाँ पे एक मंदिर बोलने से होता है, कितने $1 मिलियन की इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी उतने लोगों को रोजगार देने के लिए। मैं यहाँ मुंबई में था पहले, और मैंने पढ़ाई वगैरह की, मैंने शिरडी का विकास देखा, राइट। वहाँ क्या था और अभी क्या है। मैं कुछ पिछले साल वहाँ पे होटल, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या विकास नहीं है? ये क्या रोजगार नहीं है? तो ये धर्म और अर्थ को, भारतीय संस्कृति ही थी धर्म और अर्थ को जोड़ के चलने के लिए, ताकि हमारे कर्म जो हो वो सही रास्ते पे हो और हम भ्रमित नहीं हो। तो जहां मंदिर बनेंगे वहां हॉस्पिटल भी बन ही जाएंगे। वो 4 हॉस्पिटल बनाने वाले पैदा कर देंगे, वो 10 बिजनेस लगाने वाले पैदा कर देंगे। तो ये है कि किसी को 2 रोटी देना वर्सेस रोटी कमाने वाला बना देना, दोनों में बिल्कुल फर्क है। तो ये जरा दूर की सोच, बहुत बड़ी बात है। देखिए, दूर की सोच है, लेकिन दूर की सोच दूर देश अमेरिका से लेकर आए हैं भारत के उन लोगों के लिए, रामद्रोहियों के लिए, जो यहां पे बैठ के ज्ञान देते हैं। उनको आलोक जी से कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए, इन्हें सुनना चाहिए। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त मैं सीधा दिल्ली चल रहा हूं। आरपी सिंह जी और ऋषि शंकर मिश्रा और जिगर जोशी, अशोक यादव जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह जी, जयराम रमेश कह रहे हैं भाई मेरे नाम में 2 बार राम है, और वो तो बड़े राम भक्त हो गए। इस वक्त आप लोग छोटे पड़ गए उनके सामने, वो तो दोहे भी सुना रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उन्होंने कुछ दोहे याद किए, दोहे बताए, सुनाए, अच्छी बात है। परंतु उनसे ये भी बोलिए कि जो नरसिम्हा राव जी ने पार्लियामेंट में बोला था बाबरी के बाद कि हम बाबरी वहीं द्वारा बनाएंगे, ये मेरा बयान नहीं, नरसिम्हा राव जी का बयान था, पार्लियामेंट में था। जरा उसके बारे में बता दें। कहते कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं, हमारा को उससे वास्ता नहीं है। एक सेकेंडली, अगर इतना ही उनको लगता है कि वह राम भक्त हैं या वह हिंदुत्व की चिंता कर रहे हैं, तो कह दें कि हमारा जो अगला मैनिफेस्टो आएगा इंडिया अलायंस का, उसमें हम लिखेंगे काशी मथुरा हम बनवाएंगे। जैसे हमने लिखा था ना 1989 में कि हम राम मंदिर के लिए सब प्रयोजन करेंगे, राम मंदिर की हमारी कमिटमेंट हमने लिखी थी, वैसे लिख कर दिखाएं। असल में क्या है कि सिर्फ चुनाव के चलते हुए, राजनीति के चलते हुए कोई इनको दिख रहा है कि दबाव है, इनकी पार्टी के बीच में से दबाव है। अभी आपके साथ एक साथी बैठे हैं जो यूथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। पता कितने सारे और होंगे जो छोड़ने को तैयार बैठे होंगे, क्योंकि राम का विरोध कर कर मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई रह सकता है। और ये चाहते हैं इसी प्रकार से माहौल खड़ा करें, और ये वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए कर रहे हैं, इधर का बयान या उधर का बयान। ये जो राम मंदिर का न्योता, जो मंदिर के लिए इनको न्योता मिला कि आप आइए और आप उसमें भाग लीजिए, उसका न्योता ठुकराने का कारण भी वो वोट बैंक है। वो वही वोट बैंक का कारण है जो इनके नेता कमलनाथ कह रहे थे पिछले इलेक्शन में कि अरे हमको सिर्फ 90% मुसलमान वोट बढ़ा दीजिए, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो हो ये रखा है कि इनको एक वोट बैंक, एक पर्टिकुलर वोट बैंक की चिंता है, इनको इस देश की आस्था की चिंता नहीं है। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि भगवान राम सिर्फ पूजनीय नहीं है, भगवान राम अनुकरणीय भी हैं। और जिनके लिए पूजनीय उनके लिए वो तो सब चाहती हैं वहाँ जाना, जिनके लिए अनुकरणीय है वो भी सम्मिलित हो रहे हैं, वो भी भागीदारी कर रहे हैं, और उसमें सारे धर्म पंथ जाति के लोग हैं। मेरे लिए पूजनीय भी है, मेरे लिए अनुकरणीय भी है, पर कुछ के लिए अनुकरणीय है। तो कृपा कर कर इस देश में नहीं, इंडोनेशिया तक, थाईलैंड तक, सब मतलब ये जितने सुदूर के देश हैं इनमें भी भगवान अनुकरणीय है और पूजनीय है। कोरिया तक, मतलब कोरिया से लोग यहाँ आते हैं, अयोध्या आते हैं। तो समझ लगना चाहिए इनको कि अगर वहाँ तक लोग भगवान को मानते हैं और भगवान राम को मानते हैं, तो आप में ये बार बार
हिंदुओं की आस्था, सनातन की आस्था, भगवान राम पर प्रशंसा लगाना। अभी वो कह रहे थे कि राम वहाँ जिस जगह पे है वो जगह ही राम की नहीं है। अरे आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी आपके मन गणत कुछ आएगा आप बोलेंगे। और अफसोस मुझे हो रहा है कि शिवसेना जैसी पार्टी जो इनका अलायंस पार्टनर है वो भी इसी लाइन पे चल पड़ी। वो भी सिर्फ इसलिए संजय राउत ने ये, मैं कह रहा हूँ संजय राउत ने ये दुष्प्रचार शुरू किया जी। वो कल तक ये कहते थे कि वहां पर कितने सारे कमरे थे जहां पे राम पैदा हुए होंगे, वो कमरा कौन सा था, इस बात पर प्रश्न उठाते थे। इनमें से एक नेता है वो ये कहते थे कि मेरी नानी ने कहा था अगर वहां मस्जिद है तो वहां मंदिर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। आज वो सुंदरकांड के पाठ करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं, ऐसे सुंदरकांड के पाठ आप कराइए। भगवान हनुमान जी आपको सद्बुद्धि दें और आप राम की शरण में आए और आप ये बार बार नानी वाला किस्सा नहीं दोहराएंगे। अब उनके ही एक मंत्री थे, उनके एक उप मुख्यमंत्री थे आजकल जेल में, वो कहते थे हमें मंदिर नहीं चाहिए यहाँ पे, उनके शब्द हैं, हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दीजिए। अभी जो साथी आपके साथ बैठे हैं, अरे एक राम मंदिर की अगर मैं इकोनॉमिक वाइज भी बात करें, जो ठीक कह रहे हैं, पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेजेस, कितने लोगों के लिए व्यापार के साधन खोलेंगे, कितना टूरिज्म बढ़ेगा, इसका इनको कोई अंदाजा ही नहीं है। ये उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इकोनॉमी भी है, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से मैं अयोध्या में हूं, अयोध्या जिस तरह से बदल रही है, इसको आप ये कोई देखे अपनी आंखों से तो उसको यकीन नहीं होगा कि अयोध्या किस तरह से बदल रही है, यहाँ के लोगों के लिए किस तरह के कितने अवसर आ गए हैं। ऋषि शंकर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये देखिए हो क्या गया है कांग्रेस को, विपक्ष को, रोज नया शिगुफा, रोज नई एक फेक स्टोरी। क्या आपको लगता है देश इस पर विश्वास करेगा या कर रहा है? देखिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के जो शीर्ष लीडरशिप है, इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें आप नहीं जाइए। उन्होंने जो भाजपा का जो निमंत्रण था, खासकर 3 व्यक्तिगत नेताओं के लिए, उसमें सोनिया गांधी से लेके अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को निमंत्रण मिला था, उसको उन्हें विनम्रता पूर्वक इसलिए ठुकरा दिया कि उन्हें ऐसा लगा कि ये धार्मिक अनुष्ठान न होके किसी पार्टी का कार्यक्रम है, किसी संगठन का कार्यक्रम है, ये उनका विचार है। लेकिन मेरा ये मानना है अशोक जी कि 140 करोड़ देशवासी मिलके यदि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ कार्यों में यदि शामिल होते तो हम सबको खुशी होती। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर उठाया जा रहा है और उसका जवाब कहीं ना कहीं भाजपा और जो इस अनुष्ठान से जुड़े हुए जो संस्था है उसको जरूर देना चाहिए। क्या ये 22 जनवरी के अलावा भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी को नहीं किया जा सकता था? क्या भगवान रामलला का मंदिर पूर्ण रूप से बन जाता, शिखर बन जाती, और जो शंकराचार्य ने पूज्य शंकराचार्य ने जो कंसर्न रखा है, अशोक जी आप भी इस बात से सहमत होंगे, यदि मंदिर पूर्ण रूप से बन जाती। कौन से शंकराचार्य ने ये भी स्पष्ट कीजिए, ऋषि शंकर मिश्रा जी, ये भी स्पष्ट कीजिए कौन से शंकराचार्य, क्योंकि ये जो ओपन एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, 2 शंकराचार्यों ने आशीर्वाद भेजा है, एक शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि मंदिर नहीं पूर्ण हुआ, उनके रीजन उन्होंने कुछ और दिए। तो ये भी बताइए कि एक शंकराचार्य ने बोला जब आप ऐसा कहते हैं। अशोक जी, यदि 4 में से 2 पूज्य शंकराचार्यों का भी इसको लेकर मतांतर है तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे धर्म गुरु हैं, और धर्म गुरुओं को यदि आप इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लिए होते हो तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। आज पूरा देश यदि एक वर्ग को किसी बात को लेकर मतांतर है तो उसको दूर करने की जिम्मेवारी जो संगठन या जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फंक्शन को आयोजन कर रहे हैं। ऋषि जी आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना, मैं एक सवाल ऋषि जी आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहते हैं। रत्नेश जी सुनिए, ऋषि जी, रत्नेश जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ समय पहले तक ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, यूथ कांग्रेस के, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बोलिए रत्नेश जी। देखिए, ऋषि शंकर जी को ये बताना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी शंकराचार्यों को भी लेकर झूठ बोल रही है। जैसा कि आपने बताया, 3 शंकराचार्यों ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये शंकराचार्य का जिनका नाम ले रहे, चलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मुहूर्त शुभ नहीं है, तो शंकराचार्य महोदय ने पूरे देश की जनता को ये क्यों नहीं बताया कि किस मुहूर्त में हो रहा है और वो मुहूर्त शुभ क्यों नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी शंकराचार्यों का नाम लेकर हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रही है।
और ये जिस प्रकार से एक आपने बताया, झूठ बोला ना कि मंदिर कहीं और बन रहा है, वो उनके नेता ने कहा था ना कि 3 किलोमीटर की दूरी में। अरे भैया, उन नेता को मैं बताना चाहता हूं कि जो परिक्षेत्र है राम मंदिर का, उससे 3 किलोमीटर अगर आप उत्तर जाओगे ना तो आप गोंडा जनपद में चले जाओगे, उससे अगर पूरब जाओगे तो आप बस्ती जनपद में चले जाओगे, और अगर उससे और दक्षिण जाओगे तो आप अयोध्या की सीमा को क्रॉस कर। ये सुनिए, एक मिनट। हाँ, ये जो आवाज है ना अयोध्या की, ऋषि जी एक मिनट ऋषि जी, एक बात, ये जो मुझे लगता है अब जो है बार बार तारीख, शंकराचार्य, ये थोड़ा सा पुरानी कहानी हो गई। मैं आज की कहानी पे आपसे पूछ लेता हूं ना, क्योंकि आज जो हम हमारे लिए तो कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता रोज एक नई झूठ कहानी परोस रहे हैं, तो हम उस नई कहानी पे बात करें। ये तारीख वाली, शंकराचार्य वाली, इसका तो कितना फैक्ट चेक हो गया। आज जो बोला है कांग्रेस के एक नेता ने, मुझे वो बताइए ना। वो कह रहे हैं वहां गुड्डा गुड़िया रखे हैं, रामलला नहीं है। वो कह रहे हैं वहां गुड्डा गुड़िया की मूर्ति जाके ले जाके रख दिया वो राम। अब ये जिसमें पूरे देश की आस्था है रामलला की, आप उसका अपमान नहीं कर रहे ये कहकर कि ये गुड्डे गुड़िया है यहाँ पे। दो तीन बातें आप बोलिए ऋषि जी। भाजपा प्रवक्ता है आरपी सिंह, उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस का कोई नेता मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस तरह के बयानबाजी सही है? क्योंकि आज मेरे पास क्रॉस कोर्स कनेक्शन नहीं है मेरे पास ज्यादा। मैं यहां पर अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। क्या ये कहना कि वो गुड्डे गुड़िया की मूर्ति रख दी, गुड्डे गुड़िया की वो रख दी और उसको कह रहे हैं कि रामलला है, क्या ये रामलला का अपमान नहीं तो क्या है? अशोक जी, ये बात बिल्कुल सही नहीं है और ऐसे नेताओं पे पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। किसी आराध्य देव के लिए, किसी पूज्य भगवान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे बयानों को देना मैं समझता हूं उचित नहीं है। लेकिन भाजपा को भी जवाब देना चाहिए कि इनके जाने माने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने पूज्य शंकराचार्य को गाली दिया, उस पर भाजपा का क्या स्टैंड है? मां सीता को काल्पनिक कहने वाले महेश शर्मा के बयान पार्लियामेंट में जो दिए गए, उसको लेकर क्या स्टैंड है? मैं नारायण राणे को लेकर आपने जो कहा, सुनिए, राम सेतु को लेकर क्या स्टैंड है? तो ये जवाब भाजपा को देना चाहिए। एक मिनट ऋषि जी रुकिएगा, नारायण राणे की जो आपने बात उठाई वो मैं पूछूंगा, लेकिन अशोक यादव जी मैं आपके पास जाता हूं। अशोक यादव जी, ये जो कहानियां घड़ी जा रही हैं, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, आपको भी लगता है 3 किलोमीटर, अभी तो रत्नेश जी ने बताया कि 3 किलोमीटर दूर जाएंगे तो सीधा गोंडा पहुंच जाएंगे, तो ये आपको भी लगता है 3 किलोमीटर दूर बन रही है ये राम जन्मभूमि से? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी भगवान लोगों में हमारी आस्था है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारी पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर किसी भगवान को, अगर मान लीजिए माता सीता को टेस्ट ट्यूब भी कह रहा है, अगर भगवान राम के पिता के ऊपर आस्था का सवाल उठा रहा है, अगर गुड्डा गुड़िया कह रहा है, तो ये चीज पूर्णतः गलत है अशोक जी। इसमें हमारी पार्टी या हमारा कहीं से कोई समर्थन नहीं है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, किसी भी दल के हों। चाहे हमारे पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी बात ही मैं कर लूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये चीज अनुचित है, तो इस तरह की सवाल नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात, देखिए समस्या कहाँ है, एक न्याय शास्त्र और धर्म शास्त्र दोनों अलग अलग होते हैं। न्याय शास्त्र जो देश का संविधान है, धर्म शास्त्र जिसके हिसाब से धार्मिक व्यवस्थाएं चलती हैं। अगर न्याय शास्त्र या संविधान की जिम्मेदारी लेने वाला संस्था अगर धर्म शास्त्र में इंटरफियर करेगी तो इस तरह की टकराहट होती है। आपकी जिम्मेदारी है सरकार चलाना, आपकी जिम्मेदारी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी होती है इस देश के जो चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु कहे जाते हैं। आपने कई नाम पूछा इन लोगों से, मैं आपको नाम बताऊं, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, ये जोशी मठ के शंकराचार्य हैं, और एक है स्वामी निश्चलानंदपुरी, ये पुरी मठ के हैं। तो बाकी जो 2 शंकराचार्य की बात भारतीय जनता पार्टी करेगी, उनका समर्थन आया है, ये समर्थन लेटर पे उनके सिग्नेचर्स नहीं है। तो ये लेटर कहां से आया मैं नहीं जानता, लेकिन उनके सिग्नेचर्स नहीं है। इन दोनों लोगों ने स्पष्ट कहा है कि धर्मशास्त्र के हिसाब से ऐसा गजब मत कीजिए अशोक जी, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, जबकि वो मठ से जारी किया गया है और ये कहा गया है कि उनको पूरा आशीर्वाद दिया है। आप एक नया विवाद शुरू कर रहे हैं ये कह के कि वो लेटर, क्या आपको लगता है शंकराचार्य जी का लेटर नहीं है, वो किसी और ने लिखवा दिया जबरदस्ती उनसे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं शंकराचार्य जी का लेटर, मैं ये कह रहा हूं कि उस पे ये सुनने में है कि उनके सिग्नेचर्स नहीं, ये मैं कह रहा हूं उनके उस जो सिग्नेचर जो मतलब समर्थन है उस पे उनके सिग्नेचर्स नहीं है, ये सुनने में आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात जो स्वामी, अभी आपको मैं नाम बता दे रहा हूँ, अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है। जी देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद आपने कहा है, हाँ बोलिए, आपने नाम पूछा। रत्नेश जी आप देखिए
ये हाँ सुनिए तो अरे अशोक भैया सुनिए, अशोक जी सुनिए तो। बोलिए आप। अशोक जी मेरी आवाज हाँ चलिए आप बोलिए। अब मैं आपको बताऊं, देखिए 4 शंकराचार्य इस कार्यक्रम पे कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर ये लोग उड़ गए। क्या रामानंदा संप्रदाय के जो महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, जो वल्लभाचार्य के हैं, वैष्णव संप्रदाय के जो तमाम सारे साधु संत महात्मा और ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले हैं, जो 4000 साधु संत राम मंदिर के पक्ष में खड़े हैं, वो सब मूर्ख हैं क्या उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? क्या उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है? क्या उनको मुहूर्त का ज्ञान नहीं है? बस केवल सारा ज्ञान केवल सौर संप्रदाय के शंकराचार्यों को ही है। ओके मुझे लगता है हम इसको डिबेट को हम गलत जगह पे भी ले जाते हैं, हम बार बार उसी चीज पर आते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। अभी अशोक जी आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेता। तो सवाल यह कि आप कांग्रेस के नेताओं के लिए तो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की, बजाय उसके कि उनको बाकायदा उनको और बड़ा पद देकर सुशोभित कर दिया था। तो ये सवाल उठते हैं कि दूसरे के लिए आप जो कहते हैं वो अपनी पार्टी में भी फॉलो करिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस डिबेट में दोबारा से आऊंगा, जुड़े रहिए मेरे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। बेहतर स्वास्थ्य का सशक्तिकरण अपनाइए न्यू इंडिया की युवा भारत हेल्थ पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। दो टूक आप देख रहे हैं और अयोध्या से राम की पेड़ी से दो टूक है और हमारा आज का जो शीर्षक है राम नाम की लूट, रोज नया झूठ। जिस तरह से राम नाम को लेकर के अब कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं हमारे नाम में राम है इसलिए वो राम भक्त हो गए, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि रोज आप एक नई कहानी, झूठी कहानी क्यों गढ़ रहे हैं? कभी राम को लेकर, कभी रामलला को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, ऋषि शंकर मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिगर दोषी जुड़े हुए हैं, अशोक यादव जुड़े हुए हैं और मेरे साथ यहाँ पर आलोक कुमार जी IT प्रोफेशनल अमेरिका से आए और मेरे साथ यहाँ पर रत्नेश मिश्रा जी, पहले कांग्रेस के वो यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया राम मंदिर के मुद्दे पर। जिगर दोषी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिगर दोषी जी ने भी कांग्रेस की राजनीति बहुत नजदीक से देखी है। जिगर दोषी जी, आपको लगता है कि ये जो राम मंदिर पर जिस तरह की स्ट्रैटेजी अगर मैं कांग्रेस की देखूं तो आपको क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस कोई स्ट्रैटेजी बनाकर काम कर रही है कि पहले न्योता मांगना, न्योता ठुकराना, फिर अब कहना कि हम बड़े राम भक्त हैं, फिर रोज नई नई कहानियां कि भैया ये तो गुड्डे गुड़िया है, रामलला नहीं है, कभी ये कह देना कि मंदिर उधर बन ही नहीं रहा, कभी ये कहने तो बाबरी मस्जिद गिराना चाहते थे, इनका मकसद राम मंदिर बनाना नहीं था। क्या ये किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस काम कर रही है? नमस्कार अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे घर बैठे लाइव अभी पीछे अयोध्या दर्शन करवा दिया और वो भी 4 दिन अभी बाकी है प्राण प्रतिष्ठा में। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपकी डिबेट में जुड़ा हूं। दूसरी बात, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है ये आत्मघाती स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट भी काफी सारा काम कर रहा हूँ, काफी वर्षों से कर रहा हूँ। तो इसे मैं कांग्रेस की और विपक्ष की आत्मघाती स्ट्रेटजी कहूंगा, क्योंकि अगर उनके नेता ये बोलते हैं कि मेरे नाम में राम आता है, एक बार नहीं 2 बार आता है, तो वो जताते क्यों नहीं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। अगर आपके घर में आपके माता पिता है, आपके बीवी बच्चे है और आप 20 साल उनसे बात ही ना करो और उसके बाद 20 साल बाद आप उनका नाम बोलो, तो क्या वो आपसे प्रेम करेंगे?
आप उनका सम्मान करते तो आपको उनका नाम रोज लेना चाहिए, बिल्कुल सार्वजनिक मंचों पर लेना चाहिए, जो कांग्रेस की और विपक्ष की बहुत बड़ी कमी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि 500 वर्षों का ये इतिहास है, उसको इस तरीके से जो राम नाम हर एक भारतवासी के रग रग में बसा हुआ है, उसको इस तरीके से विपक्ष बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकता। इसके लिए कितने सारे बलिदान हुए, कितने सारे यात्राएं हुए, कितने सारे लोगों ने अपना लहू बहाया, और उसके बाद जाके आज अगर इतना बड़ा दिन आया है, तो उसको मुझे लगता है विपक्ष को, कांग्रेस को, सबको एक सुर में, एक साथ में अपने सर माथे पे बिठा लेना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर दो चीज हो सकती है, या तो जैसे कांग्रेस और विपक्ष ने एक तरफ मना कर दिया, टाल मटोल की बातें कर रहे हैं, तो उन्हें ये पता ही होगा कि अगर वो टाल मटोल करेंगे 22 तारीख को वहां पर आने में, तो उनके ऊपर लांछन लगेगा कि वो राम विरोधी है। और दूसरा रास्ता, अगर वो आ जाते तो केवल लोग उनके ताना मारते कि देखो वापस में अंत में तो राम के पास ही आना पड़ा। तो मेरे ख्याल से लांछन से ज्यादा ताना सुन लेते तो अच्छा होता। लांछन तो बहुत बड़ी बात है, वो जो जीवन भर के लिए रहेगा, तो ताना सुन के चला लेते, लेकिन भगवान के दर्शन हो जाते तो कुछ ना कुछ पुण्य भी मिल जाता, पाप भी धुल जाते। और इसमें एक सबसे बड़ी बात जो मैं दो बात देख रहा हूं अशोक की, वो ये है कि काफी सारे लोग, मेरे ख्याल से मेरी बात सुनकर बहुत सारे लोग जो कांग्रेस की तरफ के या विपक्ष के लोग होंगे उनको धक्का लगेगा, लेकिन इसमें मोदी जी को महत्व देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि ये एक व्यक्ति की वजह से आज ये दिन आया है। अब जितने भी लोग हैं सबका बहुत ही सम्मान है, जितने कार सेवकों ने बलिदान दिया, वहां पे जितनी गोलियां चली, जितना खून बहा, जितने लोगों ने यात्राएं की, सब कुछ 500 वर्षों का इतिहास है। लेकिन आज ये भी है कि आज ऐसे एक व्यक्तित्व की वजह से इतना बड़ा जो दिन आया है वो उनके आभारी है। तो मेरे ख्याल से उनको इसका श्रेय देना चाहिए, बिल्कुल भली बातें देना चाहिए, और प्रतिष्ठा महोत्सव में उनका बैठने का पहला हक है, वो भली बातें, मैं ऐसा मानता हूं। बाकी दूसरों की राय मुझसे अलग हो सकती है। और दूसरी एक बात मैं बिल्कुल यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमारे देहातों में कहावत है, हाजर सो हथियार। हाजर सो हथियार का मतलब मैं ये मानता हूं कि आपके हाथ में जो भी है आप उसको लेकर काम करना शुरू किए। और मेरे ख्याल से 20 वर्षों की जो ये पूरा ये सारा अगर हम कार्यकाल देखें मोदी जी का, तो एक लोग उसको ये समझ नहीं पाए कि टेम्पल इकोनॉमी नाम की भी कोई चीज होती है। लोग हमेशा इंडस्ट्री की बातें करते हैं या अस्पताल की या और दूसरी बातें करते हैं। अरे उसके लिए तो भारतवर्ष में कितनी जमीन है, आप लगाओ, कौन मना करते हैं, आप अपने राज्यों में लगाओ। लेकिन एक मंदिर की जो इकोनॉमी होती है उससे, चाहे आप देख लो मंदिर के आसपास कितने छोटे छोटे व्यापारी पलते हैं, उनकी कितनी आजीविका बढ़ती है। मैंने एक डेटा ये भी अभी हाल ही में देखा है, पढ़ा है कि पिछले एक वर्ष के अंदर यूपी में 31 करोड़ लोग आए ट्रैवल करने के लिए। तो टूरिज्म किस लेवल पे जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है जिसको कभी नहीं नकार सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। ये नहीं समझते कि वो इतने लोग आते हैं तो उसका क्या आलोक जी, ये जो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अमेरिका से आए हैं और किस तरह का माहौल दुनिया भर में आप देख रहे हैं, और ये भी कि बार बार फिर वही जो आपने टेम्पल इकोनॉमी की बात करी, वो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? अयोध्या मैंने पहले तो नहीं देखा था, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और सब बहुत ही खुश हैं। उनके कारोबार अभी से ही लग रहा है कि काफ़ी बढ़ गए हैं। और मैंने टेम्पल इकोनॉमी और स्पिरिचुअल इकोनॉमी का एक थोड़ा स्टडी किया। मुझे जिज्ञासा है ये बागेश्वर धाम में जा कर के, मैंने सुना था, तो मैं पिछले साल आया तो मुझे जिज्ञासा थी कि मैं जा कर के देखूँ। मैंने काफ़ी विरोध देखा था, वो वहाँ के लोगों से बात की, वहाँ क्या गरीबी थी। लोगों को 2 रोटी खाने की जगह नहीं थी, रहने की जगह नहीं थी। उन लोगों के पास 20-20 कमरे हैं जो रेंट दे रहे हैं। जितने लोग आ जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा और ये सब, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसके लिए शायद सरकार को कितने पैसे खर्चे करने पड़ेंगे और कितना उतने लोगों का रोजगार जनरेट करने के लिए, आई डोंट नो। जो विरोध कर रहे हैं वो एक प्रपोजल बता के दिखाएं कि कौन सा वैसा इकोनॉमिक प्लान है और प्रपोजल है और कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी उतने लोगों को रोजगार देने के लिए। कोई भी जाकर के वहाँ का स्टडी कर सकता है। तो आप क्योंकि यहाँ पर अमेरिका से भी बहुत लोग आए हैं, ये कौन सा भाव है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता चला आलोक जी जो हैं बाकायदा वहाँ से अमेरिका का न्योता लेकर के आचार्य रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के लिए आए हैं कि वो भी अमेरिका में आए और वहाँ भक्तों से मिले। ये जो अचानक भारतवंशियों के बीच भगवान राम को लेकर, हिंदुत्व को लेकर ये जो जागरण है, इसको आप कैसे देखते हैं? जागरण तो पहले से ही था मेरे ख्याल से। एक माहौल नहीं था जहां कि मैं उसको लोग एक्सप्रेस कर सके। मैं एक घटना बताता हूँ। अभी यहाँ प्रोग्राम था, माननीय अवस्थी जी आई थी। मैं तो आश्चर्य हुआ उन्होंने जो रिवोल्यूशन दिया कि एक प्रोग्राम में वो गाना गाना था कि
प्रभु आए हैं, जन्मे प्रभु अयोध्या में, आई थिंक वो वायरल है, मैंने तो नहीं देखता बहुत चीजें, लेकिन तो वो एक एक्सप्रेस करता है कि माहौल था वो, मतलब कि हम भारत में कह नहीं सकते कि राम अयोध्या में जन्मे हैं, तो पता नहीं कैसी स्थिति होगी। तो लोग खुलेआम बोल नहीं सकते थे। और एक मैंने बताया ना आपको कि हमें अपनी हेय भावना भर दी गई है बड़ी ही मतलब कि इनडायरेक्ट तरीके से। बिल्कुल। तो हमें चंदन लगाने में शर्म आता है, लेकिन मैं देखता हूं जब अमेरिकन कहीं जाते हैं तो उन्हें टैटू लगाने में शर्म नहीं आती। मैंने अपनी महिलाओं को भी यहाँ देखा बिंदी और ये सब करने में, लेकिन वो हर जगह, जब वो नहीं होता था अभी हर जगह उनको वो पियर्सिंग कर लेते हैं और कहीं भी लगाने में उन्हें। तो जो भी है, मैं सही गलत नहीं बोल रहा, बट एक कॉन्फिडेंस है अपने आप में, तभी आप आगे बढ़ोगे अपनी परंपरा संस्कृति को लेकर। और देखिए ये यहाँ पर बहुत सर्द ठंडी हवाएं चल रही है, मैंने आलोक जी को कहा था, लेकिन आलोक जी जो है धोती, यहाँ पर धोती कुर्ता पहन के मेरे साथ आया, बड़ा अच्छा लगा। आरपी सिंह जी, जल्दी से आपका एक आखिरी कमेंट, ये पूरा विवाद जो है किस तरफ क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है ये विवाद जो है? और जैसा कि अभी कुछ सवाल जो है ऋषि शंकर मिश्रा जी ने भी उठाए, आप उन पर जल्दी से कमेंट करना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में। मिश्रा जी ने जो कहा एक शंकराचार्य जी के बारे में, उनके बाकी बयान भी सुन लीजिएगा जरूर। उन्होंने, उनका ही बयान है, उन्होंने कहा कि देश में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, भारत के सारे मुसलमानों को बाहर निकालना चाहिए। तो शंकराचार्य जी कभी कभी कैसे कैसे बयान देते हैं, वो सारी अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में समझेंगे देखेंगे तो बात होगी। परंतु ठीक है, वो शंकराचार्य जी हैं, उनका एक मत हो सकता है, परंतु यहाँ पर हजारों संत हैं और यहाँ पर जो जिन्होंने समय निकाला है उनका नाम है पंडित गणेश्वर शास्त्री, जिन्होंने मुहूर्त निकाला है। और मैं चाहूँगा जो विपक्ष के नेता है जरा उनके पास जाकर आशीर्वाद लें और अपना मुहूर्त ठीक कराएं उनके पास जाकर। परंतु जो मूल बात है, राम को क्या, भगवान राम को भी किसी के मुहूर्त की, किसी के समय की ये सब जरूरत है। और ये जानकर मिथ्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं 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 गर्भ अभी मंदिर बना नहीं, अगले 10 साल मंदिर पूरा नहीं होगा। 10 साल जो गर्भगृह है वह पूरा है, पूर्ण है, जहाँ पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, वह जगह पूरी है और वो पूरी तरह तैयार हो चुकी है। इसलिए ये कहना कि नहीं नहीं, अभी कई जगह ऐसी होती हैं जो धार्मिक स्थल होते हैं, वो जो मूल जगह होती है वो तैयार हो जाती है, बाकी जगह बनती रहती है आसपास। और ये जब पूरा मंदिर तैयार होगा, मुझे लगता है 2132 में पूरा होगा। तो आप तब तक तैयारी रखें, तब तक आप रखिए अपनी तैयारी, क्या दिक्कत है? तो आप तब आइएगा, आप तब आइएगा, तब आपके इस तरह की इस तरह की बातें जो है, इसको लेकर के तमाम चीजें सामने आ चुकी है। कई धर्माचार्यों ने कहा है कि ऐसा कोई वो नहीं है, कई मंदिर ऐसे हैं जहां प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई है, मंदिर बाद में बना। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस के जो नेता हैं, कल की पीठाधीश्वर, उन्होंने भी कहा कि प्रभु राम के लिए किसी किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु राम खुद में अपने आप में शुभ मुहूर्त है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो शंकराचार्य हैं उनसे बड़े हैं प्रभु राम। और अंत में उन्होंने एक बात जो कही थी, उन्होंने ये भी कहा था मेरे साथ एक खास इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि अगर शंकराचार्य जी को इतना ही फॉलो करना है तो सभी शंकराचार्य तो ये भी कहते हैं कि काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर होना चाहिए। तो आप आज अगर शंकराचार्य को जो मान रहे हैं वह लिख कर दें और कहें कि काशी और मथुरा में भव्य मंदिर के लिए वो काम करेंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग सब कालनेमी हैं और छद्म रूप धर धर के हिंदुओं को इस तरह से बांटने के लिए, बरगलाने के लिए सब चीजें करते हैं, जो लोग इस तरह के झूठी कहानियां कर रहे हैं। लेकिन आज फिलहाल समय इतना ही है, उम्मीद करेंगे प्रभु श्री राम उनको जो है सद्बुद्धि दें, उनको सही मार्ग दिखाएं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का जो अलग अलग देश के कोने से जुड़े, और यहाँ पर भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी और आलोक जी, आपका भी अमेरिका से आकर मेरे शो में जुड़ने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी राम की पेड़ी से। मुलाकात का इंतजार कीजिएगा, लेकिन कल तक का फिलहाल इंतजार, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।